नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज का हमारा सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर बेल नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे। क्या प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की। अभी तक ऊपरी अदालत में नहीं जाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को लेकर, तो क्या प्लान है। पटना से भी फरमान आया है, उसके बारे में हमने जिक्र किया ही है पहले। तो क्या प्लान है, इसको लेकर आज बात करने वाले हैं। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वैश्विककार हमारे बीच है। संजीव जी, क्या लग रहा है कि क्या है प्लान, अगला स्टेप क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। देखिए, 23 मार्च को ये फैसला आया था। 23 मार्च का फैसला है और इस फैसले को 8 दिन तो बीत चुके। 8 दिन यानी कि करीब करीब 1/3 दिन जो कि आपको ऑर्डर सस्पेंड किया गया है, यानी कि सज़ा को मुलतवी कर दिया जाता है 30 दिनों के लिए। अगर सज़ा 3 साल से कम की होती है तो उन्हीं मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर ये होता है कि वो आपको 1 महीने के लिए सस्पेंशन ग्रांट कर देते हैं। अगर जो डिफेंस के लॉयर हैं उन्होंने ये प्रतिवेदन किया कि साहब सज़ा तो मिल गई है, अब हमें इसको सस्पेंड करते हुए बेल दे दिया जाए ताकि हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, तो उस वक्त जो लॉयर थे राहुल गांधी के, उन्होंने कहा और उसका नतीजा ये सामने आया कि जज साहब ने उन्हें ग्रांट कर दिया 30 दिन। अब 30 दिन में 8 दिन निकल गए, 2 दिनों में 10 दिन, यानी कि 1/3 पूरा। और अभी तक सुगबुगाहट अपील में जाने की नहीं है। और यहीं से बात शुरू हो गई है कि कोई और दूसरी रणनीति दिमाग में कांग्रेस पार्टी के चल रही है। मैंने ये भी सुना है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस मामले में टिप्पणी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें रिलीफ मिल सकता है अगर वो ऊपरी अदालत में जाते हैं। और यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री ने भी एक कार्यक्रम में खुद इस बात को कहा कि मुश्किलें आती हैं और रिलीफ मिलता है अदालतों से, हमें भी मिला था। कुछ इस तरह की बात उन्होंने अपनी तरफ से ये बात भी कही है कि वो जा सकते हैं। तो क्या ऐसे में एंटीसिपेट किया जा रहा है ये कि कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस रणनीति पर तो काम नहीं कर रहे हैं कि बेल लिया ही ना जाए। तो बेल नहीं लेंगे तो फिर जेल जाएंगे, और जेल जाएंगे तो क्या होगा। क्या उनकी राजनीति अच्छे से सध पाएगी, या फिर जिस तरह से मनीष सिसोदिया या तमाम और नेता गए और फिर उनकी धीरे धीरे करके चीज़ें डाइल्यूट होती हुई दिखाई दी। वो जेल में है लेकिन उनकी कोई राजनीति बहुत ज़्यादा उफान मार रही हो ऐसा नहीं है। संजय राउत भी जेल में गए, आकर बाद में डाइल्यूट हो गए, या फिर जब जेल में थे तब बहुत उफान मार रही हो उनकी राजनीति, ऐसा नहीं था। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। आपने 2 उदाहरण दिए, इन दोनों उदाहरणों की विवेचना कर ली जाए। मनीष सिसोदिया पर जो मामला है वो मामला है आबकारी नीति घोटाला का। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अदालत में मामला है, लेकिन ये घोटाले का मामला है। आपने संजय राउत का नाम लिया। संजय राउत को जेल जाना पड़ा पात्रा चावल मामले में। पात्रा चावल मामले में जिसमें कि कहा ही जा रहा है कि वो लैंड को बिल्डिंग में डेवलप करना था और उसमें फंड्स की एक चाल का हिस्सा था, जैसे कि उनके किसी जानने वाली की कंपनी ने लिया और उसमें बिल्डिंग बननी थी। वो बिल्डिंग समय से नहीं बनी या फाइनेंशियल उसमें बंगलिंग हुआ। ये इंडिविजुअल ऐसे मामले हैं जो व्यक्ति विशेष से हैं जुड़े हुए और जिनके आसपास कहीं ना कहीं वो एक पैसों की बंगलिंग वाला आरोप, करप्शन वो जुड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच है, ये पूर्णतः झूठा हो सकता है, राजनीतिक आरोप भी हो सकता है, पर जो आरोप है वो इस नेचर के हैं। अब इधर आइए राहुल गांधी के मामले में। राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए गए हैं। वो हेराल्ड का केस चल रहा है, लेकिन ये वो केस नहीं है। जो ये केस है, ये केस है कि आप अपने भाषण में, राजनीतिक भाषण में क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं। और अगर आपने ऐसा बोला है तो क्या आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आप भ्रष्टाचार हो रही है सरकार में, इस बात को अगर आप किसी मंच से बोलते हैं
बेशक ये आपका आरोप है और कोई साबित अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या आपको जेल जाना पड़ेगा? क्या जो व्यक्तिक स्वतंत्रता है, क्या जो बोलने की आज़ादी है, वो इस देश में कटघरे में खड़ा हो गया है? ये प्रश्न राहुल गांधी के समर्थक उठा रहे हैं। और देखिए कि कैसे ये मामला बड़ा होता चला जा रहा है कि दो बड़े देश अमेरिका और जर्मनी, उनकी तरफ से टिप्पणी कर दी गई है। उनकी तरफ से ये टिप्पणी कर दी गई है कि हमारी नज़रें हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। राहुल गांधी को संभव है कि आने वाले दिनों में न्याय मिलेगा और उन्हें जितने भी जुडिशियल एवेन्यूज़ हैं उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाएगा। ये बड़ा ही अजीब सा बयान है दूसरे जर्मनी और अमेरिका का। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके देश में क्या हो रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और यूक्रेनियंस की दशा कैसी है, अमेरिका और जर्मनी को शायद उधर चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो हमारे देश की तरफ उनके अपने एजेंडा हैं। लेकिन अब ग्लोबल दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर कुछ भी कह सकता है या फिर किसी भी देश के बारे में टिप्पणी कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। क्या सही क्या गलत उसके बारे में तो अपना सुझाव तो रख ही सकता है, बता सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस बाहरी शक्तियों को बुलाकर इस मामले में दखलंदाजी करके और वो एक तरह से आक्रमण वाली बात, बाहरी आक्रमण, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये जो लाइन ली जा रही है पॉलिटिकल लाइन है। मैं तो कहूँगा कि उन्हें जर्मनी को बोलना चाहिए, उन्हें अमेरिका को बोलना चाहिए, उनके यहाँ जो दूतावास हैं उनके राजदूतों को बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब ऐसा है कि ये हमारा आंतरिक मसला है। कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है, ये हमारा आंतरिक मसला। हालांकि ये ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उनके नेता दिग्विजय सिंह ने तो धन्यवाद दे दिया जर्मनी को। पर जर्मनी या अमेरिका का कोई लोकस नहीं बनता है कि हमारे मामलों में इस तरह से दखल करे। पर यह बात अलग है। बात आप ये देखिए कि कितना अटेंशन ये एक मामला खींच रहा है। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन बड़े बड़े देशों का खींच रहा है। उन्हें लग रहा है कि जैसे म्यांमार में कुछ हो रहा है उस तरह की बात तो भारत में नहीं हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कोई आइडिया नहीं है। मैंने पढ़ा, जर्मन जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द इंडियन पार्लियामेंट। उनको ये भी नहीं पता है कि ही हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड। सस्पेंशन और डिस्क्वालीफाइंग में कितना का अंतर है। उनको ये भी आइडिया नहीं है कि द डिसीजन इज बाय एन इंडियन कोर्ट, इट इज़ नॉट द डिसीजन ऑफ एन इंडियन पार्लियामेंट। और उनको ये भी आइडिया नहीं है कि वो कोर्ट जैसे ही फैसला देता है तो लिली थॉमस केस के मुताबिक ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। खैर छोड़िए उनको। प्रश्न ये है कि ये जो बहस छिड़ गई है, इस बहस को कांग्रेस पार्टी और उनके रणनीतिकार बहुत बारीकी से देख रहे हैं। उन्हें समझ में ये बात अच्छी तरह से आ रही है कि ये एक बहस है जो प्रधानमंत्री को घेरती है कि प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई आक्षेप बयानों के जरिए लगाया जाता है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा हम एक प्रोजेक्शन बना सकते हैं, लोगों के बीच ले जा सकते हैं? प्लान लग रहा है क्या ये पूरा मामला? अब रीथिंक लग रहा है, प्लान नहीं, रीथिंक लग रहा है कि लोगों के पास जाकर के ये कहेंगे कि साहब हमने गलत क्या कहा। हम तो हमेशा से यही कह रहे हैं, हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि जितने भी ये नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोग हैं ये देश को लूटते हैं। प्रधानमंत्री इनके खिलाफ क्यों नहीं करते हैं कोई एक्शन? हम जा करके बोलेंगे कि देखिए हम तो लगातार बोल रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी, कुछ क्यों नहीं कहा जाता और हमें ही बाहर कर दिया जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की योजना है जिस पर काम किया जा रहा है और बहुत संजीदगी से किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि बेल की अपील में जाने में थोड़ी फिलहाल एक सोच मुझे लग रही है, तुरंत नहीं गए हैं, उसकी एक शायद ये वजह है। ये तुरंत नहीं जाना, शायद वो रिएक्शन भी देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आपने शुरुआत में ही जिक्र किया गृह मंत्री अमित शाह पार्टी में दूसरे नंबर पर आते हैं और वो अगर इस बात का जिक्र करते हैं कि क्यों नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए, तो एक कुलबुलाहट तो ये रहती है कि क्यों नहीं गए हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या पक रहा है, पर्दे के पीछे आखिरकार चल क्या रहा है। कुलबुलाहट तो बीजेपी में भी है। एक परिस्थिति हो सकती है, मान लीजिए कि ये 23 तारीख का फैसला है, 23 तारीख तक उनके पास
मौका है कि वो अपील में चले जाएं और कहें कि ये जो फैसला है ये सर्वथा गलत है। जैसे कि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के लॉयर्स ने कहा था, बहुत सी वजहें गिनाई थी कि ये कैसे एक कमज़ोर फैसला है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सही है, वो जो वीडियो दिखाया गया था राहुल गांधी का भाषण देते हुए, उसका सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है, और किस एजेंसी ने किया है उसका सत्यापन, ये भी रिकॉर्ड पर नहीं है कि ऐसा राहुल गांधी ने बोला है या नहीं बोला है, इसका सत्यापन नहीं हुआ है। तो कहीं हड़बड़ी में तो फैसला, बहुत सी बातें बोली गई थी, जुरिस्डिक्शन के बारे में बोला गया था, कौन डिफेम हुआ है इसमें ये भी बोला गया था। जब बात ललित मोदी हो रही है, नीरव मोदी हो रही है, तो फिर पूर्णेश मोदी, सुशील मोदी कहाँ से बीच में घुस रहे हैं, तमाम बातें। लेकिन अब सब चुप है, अब कांग्रेस वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और बोला हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब तैयारी अपील की हम कर रहे हैं, बस इतना ही बता रहे हैं, इसके आगे की रणनीति नहीं बताई जा रही है। फर्ज करें कि आप 23 मार्च तक अगर नहीं अपील में जाया जाता है, 23 अप्रैल तक पॉइंट है, अपील में जाने की तमाम वजहें हैं और जाया ही जाता है, सामान्य यही प्रक्रिया, तो क्या होगा, राहुल गांधी को कस्टडी में ले लिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, राहुल गांधी 23 तारीख को अगर कस्टडी में चले जाएंगे, और आप ये देखिए कि पोलिंग कर्नाटक में 10 मार्च को है, यानी कि 8 मार्च को वहां चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है। 8 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है। 23 अप्रैल की ये बात हो जाती है। दोनों बीच में फासला 15 दिनों का, 15 दिनों का फासला, और ये 15 दिन प्रचार के, तो क्या प्रचार होगा, प्रचार क्या होगा। देखिए कि एक व्यक्ति जो करप्शन के खिलाफ खड़ा है, आज जेल में पड़ा है। ये एक कहा जाता है कि जॉर्ज फर्नांडिस 1975 में जेल में थे और मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा उन्होंने। बड़ा ही एक फेमस फोटो है, हथकड़ी, ऐसा हाथ उठाया हुआ है उन्होंने और हाथों में उनके हथकड़ी है, और जेल में रहते हुए बस एक फोटोग्राफ, क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न का ज़माना था नहीं, अखबारों में बस वो तस्वीरें छपा करती थी, उसे एक तस्वीर ने कहा जाता है कि सत्ता पक्ष को हिला दिया था, और न केवल जॉर्ज जीते थे बल्कि तमाम जनता पार्टी की भी जीत हो गई थी। अब ये जो तस्वीर होगी ये बहुत अहम होगी। अब आप समझिए, ये तो कर्नाटक चुनाव की हमने बात कर ली, फैसला तो 2 सालों के जेल का है, और 2 साल से पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन अपील करेंगे तो बाहर भी आ जाएंगे, बेल वेल और हो जाएगी। अगर अपील अभी नहीं करेंगे तो आगे क्यों करेंगे? नहीं, कोई ऐसा तो उन्होंने किया नहीं है जिसमें उनको बेल ना मिले। कोई आपको बेल तभी मिलेगा जब आप अपील करेंगे। जैसे पटना जाएंगे 12 तारीख को, बयान दर्ज कराना है, तो बहुत लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि एक गलती के लिए 2 सजा कैसे मिल सकती है। बिल्कुल नहीं मिल सकती है, क्योंकि कंसेप्ट होता है डबल जेओपार्डी का। डबल जेओपार्डी नहीं हो सकता है। मैंने एक गलती की है तो उसकी एक ही सजा हो सकती है, 2 कोर्ट्स हमें लेकिन आपको जाके पटना में बताना पड़ेगा, आपको इन्वोक करना पड़ेगा, आप जाकर कहें आपकी साहब हमको इसी मामले में सजा मिल चुकी है जिसमें मैं अपील में जाऊंगा, और आप कंसिडरेशन करें, तो बोलेंगे सजा का सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास आप जमा कीजिए और अपने लॉयर के जरिए हमें ये कन्विंस करिए कि ये वही केस है, तब जाकर के हम अप्रूव करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा कि ये डबल जेओपार्डी का मामला है या नहीं है। ऑटोमेटिक सेट इन मोशन नहीं होता है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ऑटोमेटिक ऐसे कैसे हो गया कि पटना ने दे दिया। पटना में एक अलग केस है, उसकी अपनी एक अलग जिंदगी है, उसको कट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप डिफेंस के लॉयर हैं तो आपको जाकर बताना पड़ेगा राहुल गांधी वहां जाकर के क्या बोलते हैं, क्योंकि उनको बयान दर्ज कराना है, उनको बोलने का अवसर चाहिए राजनीतिक रूप से, और वहां कानूनी तरीके से बोलने का अवसर उनको दिया जा रहा है। वहां जाकर जो बोलेंगे उसके बाद ही आगे की रणनीति पता चलेगी, क्योंकि वो तो 12 अप्रैल का ही मामला है। 12 तारीख को वो क्या बोलते हैं ये देखना इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रहने वाला है। बिल्कुल रहेगा, और उसके बाद ही तो 22 या 23 अप्रैल का वक्त आता है। अगर वो चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपील नहीं करूंगा, तो फिर कस्टडी में लिए जाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं, और यहाँ पर किसी
मनीष सिसोदिया या संजय राउत से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये शुद्ध रूप से एक ऐसी चीज के लिए सलाखों के पीछे जाने की बात है जो कि राइट टू स्पीक का मसला है। आप बोल सकते हैं आज़ादी से हमारे देश में या नहीं बोल सकते हैं, इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाएगी, यही कन्विंस करने की कोशिश करेगी। एक फैसला सूरत कोर्ट देती है और उसके बाद मतलब वो एक बात है उसके लिए मैक्सिमम सज़ा दी जाती है, और यही मैक्सिमम सज़ा अब राजनीति में एक एज दिलवा देती है राहुल गांधी को। क्या ये कहना गलत है? अभी दिलवा पाई है या नहीं, ये तो अभी तय होना बाकी बात है। तो चर्चाओं के बीच में तो आ गए हैं बिल्कुल। क्योंकि बड़ा सामान्य है कि अपील तो हो जाता है। देखिए, जैसे एक वक्त था जब कांग्रेस या बीजेपी सिर्फ मोदी जी की बात करती थी, अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मोदी जी के साथ साथ राहुल गांधी की भी बात करती है। तो ये एक चेंज, ड्रास्टिक चेंज जो है उस फैसले के बाद हमने देखा, या फिर तब से देखा है जब से राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया है। हाँ, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी, करप्शन का कोई मामला अगर मोदी जी के खिलाफ नहीं है, और जितने अभी तक कोई अदालतों के द्वारा उनके ऊपर नहीं खड़ा किया गया है, और अभी तक जितने अदालतों के द्वारा जेल भेजे गए विपक्ष के नेता हैं, उन पर भ्रष्टाचार घूम फिर करके या तो तलवार बन करके लटका हुआ है कि अंदर जाना है, या फिर अंदर जा चुके हैं। तो ऐसे में एक नेता है राहुल गांधी जो अंदर जाने को तैयार है, और उसमें कोई भ्रष्टाचार का मसला ये नहीं है, ये कोई और मसला है, ये फ्री स्पीच का मसला है, सिविल लिबर्टीज का मसला है, और तरह तरह के राजनीतिज्ञ मौजूद हैं। ये कांग्रेस वालों की भी टीम है, वो इसको अच्छे तरीके से प्रचारित करेगी, और उसके बाद एक ऐसी परिस्थिति कहीं तो नहीं आ जाएगी जिसमें बीजेपी चाहेगी कि ये बेल ले लें। क्या वो परिस्थिति बन गई है? क्या वो परिस्थिति बनने लगी है? क्या इसीलिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कि जाइए भाई आप बेल लीजिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन को आप बहुत ज्यादा दूर तक दौड़ाते चले गए हैं और उनके कैंप में ही तो नहीं घुस गए? कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये स्थिति तो कहीं नहीं आ गई है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अगर वो इस जिद पे आ जाते हैं, और राहुल गांधी देखिए ऐसा उनका एक मिजाज होता है, वो थोड़े टफ है इस मामले में, क्योंकि कुछ निर्णय ले लेते हैं उस पर अड़ते हैं कि मैं बेल ही नहीं लूंगा, तो फिर तो 2 साल का मसला है। फिर तो आपको 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव में जाना है। क्या एक नए तरह का कैंपेन हम देख रहे हैं? अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है। एक लकीर जिसे हम बहुत हल्का समझ रहे हैं, वो बहुत गहरी है। और फिर वो जितने नाम भ्रष्टाचार से जोड़ करके राहुल गांधी लेते हैं, वो जितने मामले, उनके अंदर जाने से क्या ज्यादा बाहर डिस्कस होने लगेंगे? लेकिन सवाल ये है कि जैसे राहुल गांधी क्योंकि वहीं बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा मंच पर जाते हैं तो वो बोलते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी बात को सुना जाता है। राहुल गांधी अगर जेल में गए तो पब्लिक स्पीकिंग तो उनकी बंद हो जाएगी, जेल से तो आप भाषण देंगे नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में इतनी मजबूत हो चुकी है? क्योंकि हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर पूरी बात आती है तो उनकी पूरी कैबिनेट आकर प्रचार में लग जाती है, या फिर अपनी बात रखने में लग जाती है, कन्विंस करने में लग जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में कोई ऐसी पूरा वो क्या कहेंगे उसको, गुट, हाँ मशीनरी है, गुट, वहाँ लोग हैं ऐसे जो उस चीज़ को प्रचारित कर पाएं और लोगों को समझा पाएं कि देखिए क्या हो रहा है? राहुल गांधी तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जब जेल चले जाएंगे मान लीजिए, तो कौन उनकी बात कौन करेगा? ऐसा तो नहीं होगा शांति सन्नाटा हो जाए। हाँ, इसका पता हम लोगों को 5 अप्रैल को लगेगा। देखिए 5 अप्रैल को राहुल गांधी कोलार जा रहे हैं, वही कोलार जहां 13 अप्रैल 2019 को उन्होंने वो भाषण दिया था जिसकी वजह से उनके जेल जाने की नौबत आ गई। उसी कोलार में फिर से कर्नाटक का चुनाव है, और फिर से उनकी सभा लगाई गई है 5 अप्रैल को उसी कोलार में। और कोलार में जब वो खड़े होंगे और वो क्या कहते हैं, उस दिन वो क्या कहते हैं, उस पर सबकी निगाहें होंगी। और एक अंदाजे से जो बात कही जा सकती है वो बड़ा सामान्य है, समझ में आती है कि मैंने गलत क्या कहा है, मैंने इसी जमीन पर जो बातें कही थी उसका मुझे दंड मिला है। लेकिन राहुल गांधी वही बात, उसी बात को रिपीट करेंगे, ये बात तो पक्का है, लेकिन किस अंदाज में कहेंगे और वहीं से तैयारियों का पता लगेगा। जी हाँ, अंदाजे बयां क्या होगा ये देखना होगा, और वहीं से उस तैयारी का पता लगेगा जिसका प्रश्न आप उठा रहे हैं
कि क्या ऐसी टीम है और कौन सी ऐसी योजना है कि अगर वो जेल, फर्ज कीजिए, क्योंकि अभी सब कुछ कयासों के दायरे में है, लेकिन फर्ज के लिए अगर वो जाते हैं तो फिर कैसे इसको कर्नाटक के आम वोटर तक ले जाया जाता है, या फिर ये एक ऐसी चीज होगी जिसमें प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें सामान्य जनमानस जो इतना ज्यादा जान रहा है इस पूरी लड़ाई के बारे में, उसकी सोच को एक दिशा मिलेगी। क्या वो सिंपैथी की लहर राहुल गांधी के फेवर में नहीं, मैं राहुल और टीम के जिक्र इसलिए भी कर रहा था, दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक बयान दे दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेर लिया। तो कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो अपनी बात बोल जाते हैं और फिर बाद में नुकसान होता है पूरी पार्टी को या राहुल गांधी को। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी सख्त है। उनके नेता एक ही जैसी बातें करते हैं और एक लगता है कि प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं कि हमको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां पर घेरना है, किस बात को लेकर बात करनी है। यहां सब बिखरा हुआ मामला है। राहुल गांधी अपनी बात करते हैं, लेकिन उनकी बात में हाँ मिलाते हुए अपनी कोई नई बात रखना ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी बात करने लगता है और फिर कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, उसकी एक वजह यह भी है कि अभी जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी आज से 10 साल पहले वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी मोदी जी के आसपास अपने आप को पाती है। इसके मध्य में मोदी जी हैं और उनकी सोच और उनके विचार किस तरह से है तो मुमकिन है वाला मामला है, किस तरह से डिसेमिनेट होते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, वो क्या नापसंद करते हैं, वो बड़े सिलसिलेवार तरीके से लोगों को बता दिया जाता है। आप अगर उस हिसाब से अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी की इस तेवर के लायक नहीं है। और इसी कारण से आज वो सत्ता में है, उस डिसिप्लिन जिसकी बात आप कर रहे हैं। अब कांग्रेस में आ जाइए। कांग्रेस शिवजी की बारात की तरह, वहां पर तरह तरह के लोग और तरह तरह की बातें होती रहती हैं। और राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की कि भाई आप इसको संभालिए, इसको आउट ऑफ प्लेस बोलना नहीं है, पर शायद पुरानी पार्टियों के साथ ये दिक्कतें हैं। मायावती जी कहाँ बोलने देती? कांग्रेस में हर कोई नेतृत्व करता है। बीजेपी में सिर्फ मोदी जी हैं या शाह जी हैं या नड्डा जी हैं। नहीं, नेतृत्व तो यहाँ भी राहुल गांधी ही करते हैं। नहीं, नेतृत्व तो करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि हम जो कह रहे हैं उस बात को अंडरस्टैंड करें, पार्टी वाले कुछ इधर उधर की बातें ना करें कि आपको जो है विरोधी घेर लें। हाँ, ये व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी में जैसी है वैसी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। पर मैं पा रहा हूं कि इक्का दुक्का नेताओं को अगर छोड़ दीजिए तो कांग्रेस पार्टी में भी आज इस मुद्दे को लेकर बड़ी संजीदगी है। और इस एक मुद्दे के जरिए, है ना, एक तो वो आहत हैं कि उनका सबसे बड़ा नेता उसके जेल जाने की नौबत आ गई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि सब कुछ इतने झटके में होने वाला है। अब वो लामबंद होना चाहते हैं और इस भावना को लेकर के लोगों के बीच जाना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट का मिजाज जो है, क्या ये उसी लड़ाई की तैयारी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं? क्या वो गांव-गांव पांव-पांव पहुंच करके, क्या हर जिला ब्लॉक में जाकर के वो अलग जगह पाएंगे कांग्रेस वाले? और उसकी पहली परीक्षा कर्नाटक में है, क्योंकि मानकर चलिए कर्नाटक जो जीतेगा वो अपने विरोधी से एक लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ जाएगा, जहां तक परसेप्शन का सवाल है और आने वाले चुनाव में जाने का सवाल है। जिस मजबूती से आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के चुनाव में घुसते हैं, वो जो भी जीतेगा उसकी मजबूती एक दूसरे लेवल की होगी। अगर वो कर्नाटक का चुनाव जीतता है या बीजेपी जीतती है या कांग्रेस, तो ऐसे में एक फायदा और हो जाता है। जनता दल सेक्युलर जो कि कर्नाटक की पार्टी है, गैर भाजपा वोट वहां गिरते हैं। तो क्या ये स्थिति आने जा रही है कि कर्नाटक के जो वोट हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी में डिवाइड हो जाएंगे? और जनता दल सेक्युलर जो हमेशा 20-25 सीटें लेकर के खड़ी रहती है और किंग मेकर का काम कर जाती है, इस बार क्या उनके लिए अस्तित्व का संकट होने जा रहा है? क्योंकि केवल स्थानीय मुद्दे नहीं हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाने जा रहा है। राहुल गांधी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकते हैं अगर वो सारी बातें सच हैं जो हम इस वक्त थोड़ी जानकारी और थोड़े कयास के साथ कह रहे हैं। चलिए, वो मुद्दा उठाते उठाते खुद भी एक मुद्दा बन गए हैं और वो मुद्दा कितना काम आने वाला है, कांग्रेस पार्टी इसे कैसे भुनाती है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कोई भी मुद्दा हो उसे भुनाना आना चाहिए। तो राहुल गांधी
या फिर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में क्या उसे भुना पाएगी? हमें कमेंट करके बताइए। और क्या लग रहा है अगला स्टेप कांग्रेस का क्या होने वाला है? बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।